ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऐप का स्कोर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक। और भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एप्गार स्कोर। अब ये एप्गार स्कोर क्या होता है, क्यों करते हैं और क्या-क्या चीजें करते हैं वो समझ लेते हैं। पहली चीज तो भाई ये एप्गार स्कोर जो है, इनके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने निकाला था उन पे बेस्ड है। और दूसरी चीज, इसके जो शॉर्ट फॉर्म है उसको भी आप एक तरह से यूज कर सकते हो। ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पर्स, जी फॉर ग्राइमेस, ए फॉर एक्टिविटी और आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अब एप्गार स्कोर क्यों करते हैं? एप्गार स्कोर करने से हमको पता चलता है कि भाई जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है। क्या बच्चा ठीक है, कहीं बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है। वो जब टोटल स्कोर निकालते हैं ना, उससे हम पता लगा सकते हैं। तो एप्गार स्कोर हमको क्या बताता है? ये हमको मदद करता है एस्टिमेट करने के लिए कि भैया फिजिकल कंडीशन बच्चे की कैसी है। अब जब हम एप्गार स्कोर निकालते हैं ना, तो ना 2 बार चेक करते हैं। एप्गार स्कोर जब हम लेते हैं तो 2 बार लेते हैं। पहला, जब बच्चा पैदा हो गया उसके ठीक 1 मिनट बाद, और दूसरा पैदा होने के 5 मिनट बाद। अब ये बताता क्या है? 1 मिनट बाद जो हम लेते हैं वो बताता है कि भाई बच्चे का ओवरऑल स्टेटस कैसा है, बर्थ के समय पे, पैदा होते होने के बाद बच्चे का ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है। जो हम 1 मिनट बाद एप्गार स्कोर लेते हैं वो हमको ये बताता है। और जब हम 5 मिनट बाद एप्गार स्कोर लेते हैं तो वो हमको क्या बताता है? वो हमको बताता है कि जो हमने नियोनेटल रिससिटेशन बच्चे को दिया है वो कितना इफेक्टिव था। समझ गए? तो एप्गार स्कोर 2 बार लिया जाता है। पहली बार पैदा होने के 1 मिनट बाद और दूसरी बार पैदा होने के 5 मिनट बाद। 1 मिनट बाद जो लेते हैं वो बताता है कि ओवरऑल स्टेटस बच्चे का कैसा है, हेल्थ स्टेटस बच्चे का कैसा क्या है पैदा होने के बाद। और 5 मिनट बाद वाला ये बताता है कि जो हमने उसको रिससिटेट किया, नियोनेटल रिससिटेशन किया, वो कितना इफेक्टिव था। समझ गए? अब जब हमने 5 मिनट बाद, मतलब कि नियोनेटल सस्टेशन वगैरह दे दिया है, 5 मिनट बाद जब हमने लिया, उसके बाद भी अगर हमको एप्गार स्कोर लो मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब बच्चा एट रिस्क है, हाई रिस्क पे है, इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज़ करके उसका ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ये हमको बताता है अगर बच्चे का 5 मिनट बाद भी एप्गार स्कोर लो आ रहा है तब। अब स्कोर कितना? तो अगर 6 या उससे कम स्कोर आता है बच्चे का, मतलब कि भैया प्रॉम्प्ट एक्शन की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हो सके उसको अस्पताल में भर्ती करो, ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करो, मैनेजमेंट शुरू करो, क्योंकि खतरे में तो है। ठीक? तो एप्गार स्कोर में ये पहली चीज़ें याद रखना कि भाई फिज़िकल कंडीशन बताता है, 1 मिनट में लेते हैं, 5 मिनट में लेते हैं। 1 मिनट वाला स्टेटस बताएगा, 5 मिनट वाला इफेक्टिवनेस बताएगा रिससिटेशन की। 5 मिनट बाद भी अगर लो आ रहा है, तो बच्चा एट रिस्क पे है। और 6 या उससे कम अगर आता है, तो भैया आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब है। ठीक? अब एप्गार स्कोर नापते कैसे हैं? तो देखो, एपीजीएआर हमने ऐप्गार किया ना, तो हमारे पास 5 इसमें चीज़ें हैं जो हम नापते हैं। पहला हम देखते हैं अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी स्किन कलर, बच्चे के शरीर का रंग कैसा है। दूसरी चीज़ हम नापते हैं पल्स, पल्स रेट हम नापते हैं कि भाई पल्स कितनी है, कम है, ज़्यादा है, नहीं है, ये चीज़ देखते हैं। चौथी चीज़ हम देखते हैं उसकी मसल टोन, एक्टिविटी लेवल देखते हैं कि भाई मसल टोन क्या ऐसे ही पड़ा हुआ है, कि एक्टिवली मूव कर रहा है, कि थोड़ा बहुत मूव कर रहा है। और आखिरी चीज़ हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट, कि भाई उसकी ब्रीदिंग कैसी है, नहीं कर रहा है कि थोड़ी-थोड़ी, या हाफ-हाफ के कर रहा है, कि एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, ये सब कुछ देखते हैं। ठीक? अब इनके बेसिस पे हमने हर एक यूनिट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्कोर दिया है हमने 0, 1 और 2। याद रखना 1, 2, 3 नहीं है। ये है 0, 1, 2। 2 का मतलब होगा भाई सब कुछ अच्छा-अच्छा मिलेगा, 1 का मतलब होगा ठीक-ठाक मिलेगा, और 0 का मतलब होगा बुरा-बुरा मिलेगा। ठीक? तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, स्किन कलर।
सबसे पहले हम स्किन कलर चेक करेंगे बच्चे का जो नया-नया पैदा हुआ है अभी, तो हमको 0 में क्या मिलेगा? 0 में हमको बुरा-बुरा मिलना है, तो पूरा का पूरा शरीर नीला पड़ा होगा, पेल होगा, पूरा नीला पड़ा है, दिख रहा है एकदम नीला-नीला सा पूरा शरीर रहेगा। अगर ऐसा बच्चा मिलता है तो आप उसको स्कोर दोगे 0। उसके अलावा थोड़ा-सा ठीक मतलब कि आप देखो कि इसके सिर्फ लिम्ब्स जो एक्सट्रिमिटीज़ हैं, हाथ और पाँव ये बस नीले रहेंगे, बाकी शरीर ठीक रहेगा, शरीर पिंक है। सिर्फ हाथ और पाँव अगर नीले हैं और बॉडी अगर पिंक है, तो आप बोलोगे ठीक-ठाक है, बहुत बुरा नहीं पर बहुत अच्छा भी नहीं, तो स्कोर दोगे 1। और 2 कब दोगे स्कोर स्किन कलर में? जब बढ़िया पूरी की पूरी बॉडी आपको पिंक कलर की दिख रही है। ये देखो एकदम मस्त पिंक कलर का बच्चा है, बेबी मतलब कि बहुत बढ़िया, 2 नंबर दो उसको, ठीक? तो स्किन कलर समझ गए? स्किन कलर में अगर पूरी की पूरी बॉडी पिंक पूरी की पूरी बॉडी ब्लू है, तो 0। बॉडी तो पिंक है लेकिन एक्सट्रेमिटीज़ यानी हाथ और पाँव ब्लू हैं, तो आप दोगे उसको 1। और पूरी की पूरी बॉडी मस्त पिंक है एकदम चकाचक तो दोगे 2। ठीक? तो ये हो गया आपका स्किन कलर वाला। अब ऐसे ही आते हैं पल्स रेट पे। पल्स देखो आपने नापा, आपको पल्स नहीं मिल रही है, एकदम इस टाइप की है, शुरुआत में तो लेगा ना, तो उसके बाद आपको नहीं मिल रही है तो आप बोलोगे भैया 0। उसके बाद पल्स मिल तो रही है लेकिन पल्स रेट काफ़ी कम है यानी कि 100 बीट्स पर मिनट से भी कम है, तो आप 1 नंबर दोगे कि बहुत बुरा तो नहीं है पर अच्छा तो नहीं कहेंगे। तो आप बोलोगे कि हाँ भैया 1 नंबर इसको दे सकते हो। और अगर 100 बीट्स पर मिनट से भी ज़्यादा है, बढ़िया उसका हार्ट रेट वगैरह चल रहा है, तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया, इसको हम 2 नंबर देते हैं। ठीक? तो ये तो हो गया आपका पल्स रेट वाला दूसरा नंबर। उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी देखते हैं। रिफ्लेक्स में आप चेक कैसे करोगे? रिफ्लेक्स में ना आप बच्चे जो नया-नया पैदा हो उसकी नाक में कोई ट्यूब डाल के देखोगे। अब नाक में जब ट्यूब डालेंगे तो अगर नॉर्मल बच्चा होगा तो करेगा, लेकिन 0 नंबर कब देंगे? जब एकदम फ्लॉपी टाइप का पड़ा रहेगा, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब भैया नाक में आप उँगली कर रहे हो मतलब कि ट्यूब-व्यूब डाल रहे हो, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मतलब तबीयत तो ख़राब है भाई की, तो स्कोर इसका मिलेगा 0। वहीं अगर थोड़ा-सा इरिटेट हो जाएगा, थोड़ा बहुत वीक क्राई देगा आपको, हल्का-फुल्का रोने लगेगा, इरिटेट होगा, तो आप बोलोगे हाँ, ठीक-ठाक टाइप का है, तो आप यहाँ पे 1 नंबर दोगे। वहीं 2 नंबर कब देंगे? जब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब कि भयानक रोने लगेगा और एकदम ट्यूब को पकड़ के बाहर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब हाँ, भाई साहब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी इसकी अच्छी है, एक नम मतलब बढ़िया चीज़ कर रहा है, तो इसको आप दोगे 2 नंबर। समझ गए? तो ये इसी में कन्फ्यूज़न होता है ग्रामेटिक्स या रिफ्लेक्सिटिबिलिटी में, इसमें याद रखना जब नाक में ट्यूब डाली तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वैसे ही पड़ा रहा तो 0 नंबर, और हल्का-फुल्का इरिटेट हुआ, थोड़ा-सा क्राई किया तो 1 नंबर, भयानक रोने लगा, नाक से ट्यूब निकाल दी तो 2 नंबर। समझ गए? तो ये होगा आपका तीसरे नंबर पे दैट इज़ रिफ्लेक्सिटिबिलिटी। उसके बाद आता है मसल टोन चेक करना बच्चे की, यानी एक्टिविटी लेवल में आप क्या चेक करोगे? मसल टोन चेक करोगे। अब आप देखोगे कि बच्चा एकदम ऐसा पड़ा हुआ है, एकदम फ्लैसिड टाइप का पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको एकदम बच्चा पड़ा हुआ है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, बस ढीला-ढाला पड़ा हुआ है, तब आप इसको दोगे 0 नंबर। वहीं आप देखोगे अगर बच्चा थोड़ा बहुत आर्म्स को, थोड़ा बहुत लेग्स को ऐसा मोड़ रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो बोलोगे ठीक-ठाक है भाई, इसको 1 नंबर दे दो। वहीं बढ़िया एक्टिव मूवमेंट मिल रहा है आपको, बढ़िया हाथ और पाँव में बढ़िया एक्टिव मोशन मिल रहा है बॉडी में, तो आप भैया यहाँ पे उसको दोगे 2 नंबर। समझ गए? तो मसल टोन चेक करोगे, मसल टोन में या तो अगर फ्लैसिड तरीके से पड़ा हुआ है, बिल्कुल हिल-डुल नहीं रहा है तो 0, हल्का-फुल्का हाथ और पाँव फ्लेक्स कर रहा है तो दोगे 1, और पूरा एक्टिवली मूव कर रहा है बढ़िया तो दोगे 2। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका मसल टोन। आर फॉर होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। याद रखना बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप रेस्पिरेटरी रेट बोल देते हो। हमने रेट नाप नहीं रहे हैं कि कितने रेस्पिरेटरी रेट है, हम बस देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन करते समय कितना एफर्ट लग रहा है उसको, या ब्रीदिंग जो कर रहा है वो कैसी कर रहा है। तो अगर ब्रीदिंग वगैरह उसकी एब्सेंट है तो आप दोगे उसको 0, हाफ रहा है हल्का-फुल्का और इर्रेगुलर ब्रीदिंग आपको मिल रही है तब आप उसको दोगे 1। और अपन बोलते हैं ना बच्चा रोया नहीं, थ्री इडियट्स में नहीं, बच्चा क्राई नहीं कर रहा, रोया नहीं, तो बच्चा रोया नहीं, अब रोया नहीं, साँस फेफड़ों में हवा कैसे जाएगी?
तो इसीलिए वहाँ 0 होता है, लेकिन अगर बढ़िया रोने लगा, अच्छी साँस ले ली उसने, अच्छा खासा फेफड़ों में हवा चली गई, तो आप बोलोगे कि हाँ भैया ब्रीथिंग वगैरह भी प्रॉपर आपको देखने से समझ में आ रहा है कि बढ़िया ब्रीथिंग कर रहा है, तब आप उसको दोगे नंबर 2। समझ गए? तो रेस्पिरेटरी एफर्ट देखते हैं, रेट नहीं। रेस्पिरेटरी एफर्ट शब्द जो आपको आएगा वो एफर्ट आएगा, रेट नहीं आता है। एफर्ट, तो एफर्ट में आप ब्रीदिंग देखोगे, अगर ब्रीदिंग एब्सेंट दिख रही है आपको तो दोगे आप 0 नंबर। हाफ रहा है ब्रीदिंग में, हाँ हाँ टाइप का कर रहा है, तो आप दोगे 1। और अगर आपको दिख रहा है कि भैया बढ़िया अच्छे से रो रहा है, अच्छे से ब्रीदिंग कर रहा है, तो आप उसको दोगे 2 नंबर। समझ गए? तो ये है आपका रेस्पिरेटरी एफर्ट, बिल्कुल ब्रीदिंग नहीं कर रहा, अटक-अटक के कर रहा है, लेकिन कर रहा है और एकदम अच्छे से कर रहा है। तो 0, 1 और 2, ठीक? तो इस बेसिस पे आप ये जो 5 क्राइटेरियाज़ हैं, इनके बेसिस पे आप हर एक में नंबर देते हो 0, 1 और 2। उसके बाद इन पाँचों के नंबरिंग जो भी आपका टोटल स्कोर आया, वो टोटल स्कोर देखते हो। अब अगर इन पाँचों को जब आपने ऐड कर लिया पाँचों के स्कोर्स को, तो आपने देखा कि अगर बच्चा 7 से 10 के बीच में स्कोर अगर आ रहा है, तब तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बच्चे की कंडीशन एकदम झकास है, मस्त है, आराम से रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। तो 7 से 10 के बीच में आया तब तो ठीक है। वहीं अगर 4 से 6 के बीच में आया, तो भाई बहुत बुरी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, आपको इसको अस्पताल में दिखाना तो पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। मगर अगर 0 से 3 के बीच में आ रही है, तो भाई साहब बच्चे की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, आपको इसको भर्ती करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। तो भाई 0 से 3 में तो पंगा है, आपको उसको अस्पताल में अच्छे से भर्ती करना ही पड़ेगा। 4 से 6 में भी है, मगर उतना नहीं जितना 0 से 3। 0 से 3 तो भैया सीवियरली डिप्रेस्ड हो गया है बच्चा, बहुत क्रिटिकल, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक? तो ऐसे आप टोटल स्कोर को याद रख सकते हो, 7 से 10 के बीच में चंगा है, 4 से 6 के बीच में मॉडरेटली डिप्रेस्ड और 0 से 3 के बीच में सीवियरली डिप्रेस्ड। समझ गए? तो ये था पूरा आपका ऐप का स्कोर। अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो भाई साहब थ्योरी एग्ज़ाम जो होता है ना, इसमें तो आपको स्टार क्वेश्चन है, ऐप का स्कोर सीधा-सीधा शॉर्ट नोट आ जाता है। स्टार क्वेश्चन है, इसको तो याद रखना ही रखना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐप का स्कोर। इनफैक्ट प्री फाइनल के अलावा फाइनल ईयर में भी पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो वाइवा में पहला सवाल तो आपसे पूछा जाता है कि भैया एप्गार स्कोर में 5 चीज़ें कौन-कौन सी लेते हैं? तो स्किन कलर, पल्स रेट, रिफ्लेक्स, मसल टोन और रेस्पिरेटरी एफर्ट, ये 5 चीज़ ली जाती हैं। सेकंड चीज़ आपसे वाइवा में पूछी जाती है कि भैया कब-कब लिया जाता है? तो 1 मिनट पे भी लिया जाता है और 5 मिनट पे भी लिया जाता है। और आखिरी चीज़ आपसे वाइवा में पूछी जाती है कि भैया टोटल स्कोर से आप बताओ कि कब उसको सीवियरली डिप्रेस्ड कहेंगे और कब उसको मॉडरेटली डिप्रेस्ड कहेंगे। समझ गए? अब अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू की, तो भैया एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही आता है। अब आप बोलोगे कि भैया अंडरलाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने भी अंडरलाइन पार्ट होते हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एमसीक्यूज़ होते हैं। तो इसमें अंडरलाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें जो एमसीक्यू आता है ना उसमें आपको एक बच्चे की कंडीशन दी जाती है कि भाई बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसके जो बॉडी है वो पिंक है, हाथ-पाँव ब्लू हैं, या बोल देंगे कि बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फ्लॉपी टाइप पड़ा हुआ है, या फिर बोलेंगे कि भैया बच्चे की पल्स बहुत कम है, या बोलेंगे कि भाई उसमें जो एक्टिविटी लेवल है वो तो ठीक-ठाक है, मगर रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो इर्रेगुलर है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा एक केस सिनेरियो दे देंगे। उसके बाद आपको एक-एक, एक-एक पॉइंट निकालना पड़ेगा कि भाई स्किन कलर में हम इसको 2 देंगे, उसके बाद स्किन कलर बोला था ना कि भाई बॉडी जो है वो पिंकिश है, हाथ-पाँव तो स्किन कलर में 2 दे देंगे। पल्स उन्होंने बोला था नहीं मिल रही हैं तो हम इसको 0 देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि भैया जब हमने नाक में ट्यूब वगैरह डाली तब भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो भी हम 0 देंगे। उसमें उसने बोला कि भाई एक्टिवली मूव कर रहा है तो 2 देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला ब्रीथिंग इर्रेगुलर है तो 1 देंगे। इस तरह से पूरा निकाल लो के आओ,
तो अगर 5 आएगा तो बोलोगे मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, इस तरह से। आइडियल सिनेरियो नहीं दिया मैंने। आइडियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा कि भैया बॉडी ब्लू है और रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं है, उसके बाद भी एक्टिवली मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब जस्ट समझाने के लिए कि भाई ऐसी-ऐसी कोई एक-एक पॉइंट आपको निकाल के दे देंगे पूरे केस सिनेरियो में, उसके बाद आपको उसको टोटल निकालना है, उसके बाद आंसर निकालना है कि भैया सिवियरली डिप्रेस्ड है, कि मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, कि ठीक-ठाक कंडीशन है, बढ़िया एक्सीलेंट कंडीशन है, कोई पंगा नहीं है। समझ गए? तो इतना आपको एप्का स्कोर में पता होना चाहिए, वाइवा, थ्योरी और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक? थैंक यू।